नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज का अपना जो टॉपिक है पार्ट 4 में अपन आ चुके हैं करंट अफेयर्स में। जो अपन पटवारी, फॉरेस्ट और जितनी भी आबकारी इंस्पेक्टर, जितनी भी वर्तमान में पीवी की जितनी भी वैकेंसी हैं, व्यापम की या भारतीय कर्मचारी चयन बोर्ड, जो भी उसने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी उन्होंने नाम रखा है, जितनी भी वैकेंसी है उसके बारे में अपन पूरे करंट अफेयर्स की तैयारी करते चले जा रहे हैं। और आज से अपना एक नया टॉपिक भी चालू करेंगे, जिसमें से पूरा जो भी ट्रिकी चीज़ें रहेंगी, जिनको पूरा रटना है, उनके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे अगले अपने वीडियो में। और पिछला वीडियो सराहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले आप अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी। देखो आपको दिख भी रही होगी, ये सबसे लंबी मालगाड़ी भारतीय रेलवे की है। उसका क्या तथ्य क्या है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी, भारतीय रेलवे ने नाम मालगाड़ी का है सुपर वास्की। नाम क्या है? सुपर वास्की। तो ये नाम याद रखना कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वास्की नामक अपनी नवीनतम ट्रेन का परीक्षण किया। मतलब परीक्षण हुआ है कि यदि ये ऐसे काम करेगी तो इसको अपनाएंगे, बहुत सारी मालगाड़ियां इस तरीके की बनाई जाएंगी। तो नाम याद रखना कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम बताइए। तो नाम क्या है उसका? सुपर वास्की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसका डिटेल जानते हैं, इसमें आखिर है क्या। देखो, सुपर वास्की का संचालन रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा इसका जो है तो संचालन किया जाना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका संचालन करेगा। ठीक है। यह मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी है। तो मतलब यह है कि इस वाले अपने क्वेश्चन से, यानी कि इस वाले टॉपिक से अपने 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन होगा आपका कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम बताइए। तो आंसर अपन को टिक करना है। क्या है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वास्की। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इससे बनेगा? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वास्की कौन से रेलवे जोन से चलेगी? तो आपको याद रखना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से सुपर वास्की की मालगाड़ी चलेगी। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर। तो मतलब मुख्य रूप से सुपर वास्की इंपॉर्टेंट है सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद इसकी लंबाई, क्योंकि सबसे लंबी है तो कितनी लंबी है उसकी लंबाई पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये देखिए यहाँ से लेकर के, और अभी इसका अंत नहीं है, फोटो फ्रेम में भी नहीं पूरी आ रही है। तो 3.5 किलोमीटर की लंबाई है इस मालगाड़ी की, जो सुपर वास्की नाम की मालगाड़ी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना लॉन्च। देखो, ये जो परियोजना है चीता पुनर्वास परियोजना, ये आप लोगों ने खूब मीडिया में इसने कैप्चर किया, क्योंकि मोदी जी श्योपुर अपने आए थे। इससे 100% पटवारी और पुलिस या आबकारी इंस्पेक्टर, इनमें से एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी चर्चा करें। देखो, प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2022, कब? 17 सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत नमीबिया, किस देश से लाए गए? नमीबिया से लाए गए 8 एशियाई चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। देखो, इसी लाइन से 3-4 क्वेश्चन पुटअप होंगे। कहां से चीते आए? इसका आंसर हो जाएगा नमीबिया से आए। कितने चीते आए? इसका आंसर हो जाएगा 8 चीते आए। कहां से चीते आए? नमीबिया से आए। कितने चीते आए? 8 चीते आए। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में चीते आए? तीसरा क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। अब अगला क्या है? प्रोजेक्ट चीता बड़े जंगली जानवरों को पुनर्स्थापित लिख गया यहाँ पर, पुनर्स्थापित करने के लिए विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना थी जो चीता पुनर्वास से संबंधित। मतलब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। पहला, ये चीता कहाँ से लाया गया? नमीबिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, नमीबिया, वहां से आए। कितने आए? 8 आए। और कहां पर छोड़े गए? कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में छोड़े गए। अब अगली बात इसकी ये है कि अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि कोई इतिहास से, चीतों के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठाना चाहे तो उसको भी मैंने यहाँ पर संकलित किया है। देखो, चीता वर्ष 1947 में भारतीय प्रदेश से गायब हो गए थे। चीता कब खत्म हो गए थे अपने यहाँ पर? 1947 में जो है तो ये खत्म हो गए थे। कैसे? वो कोरिया रियासत के महाराजा थे जिनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। नाम क्या था उनका? रामानुज प्रताप सिंह देव जी। ये कोरिया रियासत के महाराजा थे।
इन्होंने क्या किया भाई साहबों ने कि इन महाराजाओं ने 3 चीते, देखो इसमें क्या लिखा है कि शिकार के दौरान भारत में अंतिम 3 दर्ज एशियाई चीतों को मार दिया। 3 चीते ही बचे थे जो दर्ज थे कि भारत में 3 चीते हैं। उनको भी एक कोरियाई रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने उन चीतों को भी मार दिया। अब जब उनको मार दिया तो वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चीता को विलुप्त घोषित किया गया। अब देखो 47 में इतने 3 चीते थे। रामानुज प्रताप सिंह देव जी ने, जो कोरिया रियासत के थे, उन्होंने उन अंतिम 3 चीतों को भी मार दिया। अब उसके बाद क्या है, वर्ष 1952 में जब दोबारा गणना हुई तो जो कहा, ये भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि अब चीते हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन, उसकी यदि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अंतिम 3 कितने चीते थे। 1947 में 3 थे। मारा किसने, तो रामानुज प्रताप सिंह देव जो महाराजा कोरिया रियासत के, उन्होंने मार दिया अंतिम 3 चीते। और जो चीता विलुप्त घोषित कब किया गया था भारत को, तो 1952 में चीता विलुप्त घोषित किया गया था। तो ये हो गया अपना दूसरा से 3-4 क्वेश्चन इससे आने की 100% संभावना है। बहुत ध्यान से इस बारे अपने चीतों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छी तरीके से देखें। अब अगला पॉइंट, ये एक नई चीज है कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र। देखो ये होता क्या, पहले इसको देख लो। ये है अपना हाइड्रोजन एक संयंत्र बनाया गया है। अब ये हाइड्रोजन संयंत्र जो है, ये देखो हाइड्रोजन संयंत्र इस तरीके से बनाया गया है क्या इसमें, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड, किसने बनाया हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। क्वेश्चन जब आएगा तो ये याद रखना, उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन में रहेगा कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसका निर्माण किया ने 20 अप्रैल 2022 को। कहां पर, असम के जोरहाट, असम में, असम का एक जगह है जोरहाट में, भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण किसने किया, बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है। और इसकी शुरुआत कहां पर हो रही है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र की इसकी शुरुआत हो रही है असम के जोरहाट में, इसकी शुरुआत हो रही है। और हरित हाइड्रोजन संयंत्र होता क्या है, ये देख लीजिए आप, ये है हरित हाइड्रोजन संयंत्र जिससे हाइड्रोजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और कहां पर, असम के जोरहाट में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का जो है निर्माण किया गया। अब अगला यह है अपना, इससे कुछ क्वेश्चन एक आध बन सकता है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, ये नाम ऐसा है, इस कारण से इसको मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि ये बुलियन एक्सचेंज नाम है, थोड़ा सा क्या है, ऐसा नाम है जो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, इस कारण से इसका नाम लगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। देखो क्या है ये सोने चांदी संबंधित है, आगे पता चल जाएगा आपको। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। अब देखो ये अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या है, और ऐसे ऑप्शन आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ये अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या है, और ऑप्शन ये रहेंगे। देखो इसमें आंसर ये है इसका, सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का व्यापार बुलियन मार्केट के जरिए होता है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन सोने चांदी का व्यापार, तांबा का व्यापार, इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको टिक करना है कि सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का व्यापार बुलियन मार्केट के जरिए ही किया जाता है। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ खोला गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में खोला गया। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ खोला, तो ये खोला है गुजरात में। और अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज में क्या किया जाता है, सोने चांदी का जो है तो मार्केट होता है इस बुलियन एक्सचेंज में। तो ये देखिए, ये आपका जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, सोने चांदी का जो है तो व्यापार यहाँ होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपना अगले टॉपिक में, और जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।